एवरीवन गुड मॉर्निंग। हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को कवर करने की जो सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम देखते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर का ऑपरेशंस हो रहा है यानी संक्रियाएं हो रही हैं तो जो निकल के आता है आउटपुट निकल के आता है वो क्या होता है, रैशनल होता है या इरेशनल होता है। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कि प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दो रेशनल नंबर का अगर ये सब करें एक दूसरे के साथ तो रिजल्ट क्या होता है, इसको 1 to 1 देखते हैं। अगर हम दो रैशनल नंबर दिया गया है और उनको जोड़ दें, मतलब उनका एडिशन करें, तो एक रैशनल नंबर प्लस दूसरा रैशनल नंबर जोड़ने पर रैशनल नंबर ही आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 3 एक रैशनल नंबर दें, एक दूसरा रैशनल नंबर 2 लें और दोनों को जोड़ दें तो 3 + 2 = 5, ये एक रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो जो 3 है इसके बटे 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है इसके बटे 1 कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 3 p/q के फॉर्म में हो गया, उसी तरह से 2 p/q के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से जो हमारा रिजल्ट आया है 5, इसके बटे भी 1 कर सकते हैं, ये भी अब p/q के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से दिए गए दो रैशनल नंबर, अगर एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर में जोड़ा जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा रैशनल नंबर ही होता है। फिर क्या होता है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, दो रैशनल नंबर को घटा दें एक दूसरे से, तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 6 एक रैशनल नंबर लिए यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में हो गया। ये हमारा 3 है, इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 6 में से 3 घटाएंगे हम तो जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा 3। हमारा 3 रिजल्ट आया, जो हमारा एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। इसी तरह से अगर हम दो रैशनल नंबर का आपस में गुणा कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर ही होता है। यानी अगर 1/3 एक रैशनल नंबर हम ले लिए p/q के फॉर्म में, हम इसको ले लिए p/q के फॉर्म में दूसरा रैशनल नंबर, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/15 आएगा, ये p/q के फॉर्म में है। डिफरेंस क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने 3 लिया, 2 लिया, यहाँ पे 1/2 लिया, 1/4 लिया। तो जो नंबर सिर्फ इंटीजर जैसा या होल नंबर जैसा या नेचुरल नंबर जैसा दिखता है वो रैशनल नंबर ही होता है। यानी कि हम किसी भी नंबर को जो हमारा नेचुरल है, इंटीजर है, होल है, उसको हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म में है तो 3 को भी हम लिख लिए, 2 को भी हम ऐसे लिख लिए, 5 को भी लिख लिए। इसलिए हम ऑलरेडी प्योर रैशनल नंबर जो होता है जिस तरह से लिखा जाता है हम उसको 1/3 क्रॉस 1/5 करके जो हमारा आउटपुट आया, मतलब रिजल्ट आया, वो 1/15 आया, यह रैशनल हो गया। इसी तरह से अगर रैशनल नंबर का डिवीजन करें कि एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर से भाग करें तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर ही होता है। जैसे अगर एक रैशनल नंबर ले लें 8 और दूसरा रैशनल नंबर ले लें 4, तो एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर से भाग करने पर जो रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर ही होगा। उसी तरह से 6 में 2 की भाग करने पर 3 आता है। अगर हम टोटल मिला के देखें कि जो हमारा रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, इसमें जब हम दो परिमेय संख्याओं का आपस में कोई ऑपरेशन करते हैं यानी प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो रिजल्ट जो आता है वो रैशनल नंबर ही आता है। अक्सर होता क्या है, खास रूप से यूपी बोर्ड में, कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो रैशनल यानी परिमेय नंबर और इरैशनल यानी अपरिमेय नंबर को बहुत हल्के में लेते हुए छोड़ देते हैं। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनकी फिलॉसफी बहुत गहरी है। मतलब अगर वो आपको आधे पन्ने में दिए गए हैं या एक पेज में दिया गया है, इसका मतलब नहीं है कि उनकी वैल्यू बहुत कम है। ये बहुत गंभीर टॉपिक है, रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर। तो आज हमने देखा रैशनल नंबर के ऑपरेशंस। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इरैशनल नंबर का जो ऑपरेशन है
उस पर बात करते हैं। शुक्रिया।